मिडिल स्कूल राह सल्योट की इमारत है गिरने की कगार पर। खबर है डिस्ट्रिक्ट जम्मू की, जहां आखिरी पंचायत राह सल्योट में मिडिल स्कूल की इमारत दे रही बड़े हादसे को न्योता। एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं प्रशासन बड़े हादसे का इंतजार कर रहे, उसके बाद प्रशासन लेगा इसकी सुध। देखिए सुंदरबनी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कुलदीप सिंह। अभी हम खड़े हैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू की आखिरी पंचायत सल्योट में, सल्योट के मिडिल स्कूल में खड़े हैं और जहां पर हम यहां पर आज पहुंचे हैं और जहां पर हमने देखा कि जो ये स्कूल है लगभग 40 साल के करीब हुआ है। इसकी जो बिल्डिंग है इनका निर्माण हुए, मगर जहाँ पर देखा जाए तो एजुकेशन के स्तर पर जो बिल्डिंग है, आज का जो एजुकेशन है उसको डेवलप करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत से कदम उठाए गए हैं। मगर सल्योट की बात करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जम्मू की है ये पंचायत, और उसमें आज तक ये बिल्डिंग ये है उनकी जो है स्थिति हम दिखाएंगे। मगर बात करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट की, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं उनकी जो है क्वालिफिकेशन को लेकर, स्कूल की जो देख रखाव और बिल्डिंगों को लेकर जो प्राइवेट स्कूल्स है उससे भी ऊंच स्तर पर उठाया जाए। प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल अक्सर जो है क्योंकि सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि वहाँ के बच्चे डिस्ट्रैक्शन लेती हैं। उनकी बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग की फैसिलिटी बहुत साफ़ सफाई और बच्चों की बात है हाई क्वालिटी वाईफाई एजुकेशन मिलती है। मगर गवर्नमेंट की तरफ से जो है आज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की बात करें, जहाँ हाई स्कूल की बात करें, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कदम उठाए गए कि उनको क्वालिफिकेशन को लेकर, उनकी बच्चों की स्टैंडर्ड को लेकर और स्कूल की बिल्डिंग को लेकर बड़े से हाई लेवल पे वहाँ पर काम चल रहा है, हर स्तर पर काम चल रहा है। मगर आज हम सल्योट में पहुँचे, जहाँ पर मैं कैमरामैन को बोलूँगा, जहाँ पर बिल्डिंग दिखाएंगे, ये लगभग मोर देन 40 साल के करीब हुई बिल्डिंग को बने हुए, मगर जहाँ पर आज दिन देखा गया कि रिपेयरिंग की लेकर यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से आज दिन तक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर बहुत से अधिकारी भी आते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कितने ये अधिकारी यहाँ पर आए होंगे और चले गए होंगे, मगर किसी की भी इस बिल्डिंग के ऊपर, जहाँ पर तस्वीरों में देखते हैं, ये बिल्डिंग जो है इसके सरिये तक बाहर निकल कर आ चुके हैं। यानी कि अगर कहीं बड़ी बारिश होती है तो वो बारिश जो है, जहाँ पर जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में बच्चे अक्सर क्लासरूम के अंदर होते हैं, ना कि बारिश आएगी तो बच्चों को ग्राउंड लेवल पे बिठा देगा। मगर अगर स्कूल की कंडीशन ऐसी होगी, छत गिरने वाले होंगे, सरिये बाहर आ चुके होंगे, तो कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को मौत के मुंह में धकेलेंगे। जो ये तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं सल्योट स्कूल की दिखा रहे हैं, सल्योट मिडिल स्कूल की बात करें, मैं थोड़ा कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा घूम के दिखाएंगे। सल्योट मिडिल स्कूल जो है सल्योट चौकी चौरा, यानी जो तहसील जोन जो है चौकी चौरा के अंदर आता है। मगर इनको लिखा कि इस बिल्डिंग को आप असुरक्षित घोषित करें, क्योंकि इसका जो प्रमाण पत्र है कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है, वो पीडब्ल्यूडी ने अभी उसकी प्रतीक्षा की जा रही है कि जैसे ही वो प्रमाण पत्र वहां से जारी हो जाता है तो उसके बाद हम इस नई बिल्डिंग के लिए आगे डिमांड्स रखेंगे सर, कि न्यू बिल्डिंग बनाई जाए। सर ये मिडिल स्कूल है जहाँ पर अगर बारिश होती है तो बारिश के दिन में जहाँ पर 2 ही रूम अवेलेबल हैं, जबकि एक रूम जो है प्रिंसिपल ऑफिस है और दूसरा अनुरोध, क्या सभी बच्चों को एक ही क्लास में बिठा दिया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह जो है एक गिरने के कगार पे, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, आपका जो प्रश्न है बिल्कुल 100% सही है सर। उस समय क्या करना पड़ता है कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाती, क्योंकि जो जहाँ पे अध्यापक तैनात हैं उनकी मजबूरी होती है कि सब बच्चों को एक रूम में बैठाना, क्योंकि कोई भी बच्चों की जान के साथ रिस्क क्यों लेगा। इसलिए उस समय बच्चों की पढ़ाई यानी कि खराब होती है और उनको एक ही रूम में बैठाना पड़ता है। सर एडमिनिस्ट्रेशन आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरत रहा है कि एक बड़ा हादसा हो और उसके बाद जाकर इस पर कोई कार्रवाई? क्योंकि कभी वो अपने कैपेसिटी बजट की वो हवाला देते हैं, कभी ये बोलते हैं कि यहाँ पर अभी इतना बजट नहीं है हमारे पास, बिल्डिंग रिपेयर नहीं होती, मगर इसका अल्टरनेटिव भी तो हो सकता है कि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर इसके विषय में जो है ऑलरेडी जो हमारी तरफ से जो पंचायत या स्कूल प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होनी थी वो तो हम कर चुके हैं सर। अभी हम प्रतीक्षा सिर्फ कर रहे हैं कि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये बात हम जहां तक ला सकते थे। अभी मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी उच्च अधिकारी आपके माध्यम से सुन रहे हैं
उनका भी ये अभी दायित्व बनता है कि जल्दी से जल्दी हमारी जो स्कूल मिडिल स्कूल सलियोट की है उसके लिए एक नई बिल्डिंग ग्रांट की जाए, जिससे कि बच्चे को हमारी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से चल सके। तो ये थे हमारे साथ स्थानीय समाज सेवक भी हैं और सरपंच की उपलब्धि भी इन्होंने हासिल है। इनके द्वारा भी ये लगातार प्रशासन को ये बताने का प्रयास किया गया कि सलियोट जो चौकीचौरा जोन के अंदर स्कूल मिडिल स्कूल है इस पर संज्ञान ले जाए। बिल्डिंग की खस्ता हालत है, ये असुरक्षित घोषित कर दी गई, मगर इसके बावजूद भी जहां पर जो बच्चे पढ़ने पर मजबूर है और प्रशासन की तरफ से एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि अगर आजकल बारिश का मौसम है, अगर बारिश के मौसम में अगर बच्चे अचानक बारिश आ जाती है तो सिर्फ 2 ही रूम है जहां पर एक प्रिंसिपल ऑफिस और एक रूम बचता है, जिसमें पूरी की पूरी क्लासें अगर उधर बिठा दी जाएंगे कौन सा बच्चा क्या पढ़ेगा, इस बारे में वो बच्चे क्या जान पाएंगे, टीचर क्या पढ़ा पाएंगे, आखिर के एक बड़ा सवाल है। तो हमारी भी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि जो सलियोट के अंदर मिडिल स्कूल है इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लिया जाए, जो भी डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटी है उसको जल्द पूरा किया जाए और ताकि बच्चों की ज़िंदगी के साथ ना खिलवाड़ किया जाए। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। फ्लैंग एरिया होने के कारण शायद लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इनके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर जहाँ पर अगर ये फार फ्लैंग एरिया नहीं होता तो हो सकता था एडमिनिस्ट्रेशन का किसी ना किसी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोई ध्यान जो है स्कूल पर भी जाता, मगर क्या है जहाँ पर आज दिन तक इस स्कूल की किसी की द्वारा आवाज़ नहीं उठाई गई और जिसके कारण आज जो है ये बिल्डिंग है ये गिरने के कगार पे है। और बारिश की बात करें तो अगर बारिशों के दिनों में बच्चे अगर जहाँ पर अचानक बारिश लगती है और बच्चे पढ़ने के लिए जहाँ पर आते हैं तो आखिरकार बच्चों को कहाँ बिठाएंगे। अगर इस बिल्डिंग की बात करें जहाँ पर बच्चे बिठाने की कोशिश करेंगे तो लगभग अगर ज़्यादा बारिश होती है तो जो बिल्डिंग है कभी भी गिर सकती है और वहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस ओर ताक में है कि एक बड़ा हादसा हो और उसके बाद कोई कार्रवाई करेंगे? इसी साथ हमारे साथ कुछ बातचीत करने के लिए यहाँ पर स्थानीय जो समाज सेवी मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार जो प्रशासन इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। इसी खास बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ स्थानीय समाज सेवी की भी हैं और स्थानीय सरपंच भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का आज दिन तक जो बिल्डिंग सलियोट के अंदर जोन चौकीचौरा के अंदर जो बिल्डिंग है फार फ्लैंग एरिया में है, आखिरकार आज तक एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान इसकी ओर क्यों नहीं दिया गया? सर क्या कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी नाकामी है? अगर बिल्डिंग की बात करें तो लगभग 40 साल से ऊपर हो गया बिल्डिंग को बने हुए, आज दिन तक यहाँ पर रिपेयरिंग नहीं, क्या कहेंगे? सर सर्वप्रथम तो आपका मिडिल स्कूल सलियोट तहसील चौकीचौरा जिला जम्मू के अंदर हार्दिक स्वागत है। मैं आपको दिल की गहराइयों से ये आपको यानी कि सल्यूट करता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को जो कि हमारे बच्चों के बारे में इतना सोचने के लिए हर जगह पहुँच जाते हैं, इसके लिए मेरी तरफ से आपको जय हिंद। सर इस बिल्डिंग की जो बात है, इस बिल्डिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये बिल्डिंग अनुमानित 40 साल पहले बनी थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसके साथ और नहीं, बाकी भी इसके साथ जो है 3 रूम्स अलग बनाए गए हैं जो कि बाद में बनाए गए हैं। लेकिन इस बिल्डिंग की इतनी खस्ता हालत है जिसके लिए हमने प्रशासन से कई बार बोला है, वो उनकी तरफ से रिप्लाई आता है कि जो कैपेक्स बजट आपको मिलता है उसमें इसको मैनेज करो, जो कि एक पंचायत के अंदर सिर्फ 23 लाख रुपया मिलता है। अगर पर वार्ड देते हैं तो हम 3-3 लाख रुपया एक वार्ड में आता है लेकिन हमने पिछले साल कैपेक्स बजट के अंदर भी इसके लिए पैसा रखा था। लेकिन जब जेई और वहाँ से इसका एस्टिमेट बनाने के लिए आए तो उन्होंने बोला था कि इस बिल्डिंग के अंदर इतने पैसे से ये रिपेयर नहीं हो सकती। उसके लिए हमने जब बैक टू विलेज जब 4 हुआ तो जो हमारे यहाँ पे इंस्पेक्टिंग ऑफिसर आए थे तो उन्होंने भी इसके बारे में कॉरस्पॉन्डेंस किया।